नमस्कार। मूक्स पाठ्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम स्त्री प्रत्यय के विषय में सामान्य व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत स्त्री प्रत्यय के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। यह चर्चा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के सूत्रों पर आधारित है। आइए हम इस पाठ्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य ज्ञान के लिए तीनों लिंगों की आवश्यकता होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उन लिंगों में स्त्रीत्व की विवक्षा में जिन प्रत्ययों का आश्रय हम लेते हैं वो स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इन लिंगों का भेद हम जो स्थूल रूप से करते हैं सत्व, रजस, तमस, इन गुणों के आधार पर, जहाँ पे इन गुणों के का वृद्धि होती है वो पुल्लिंग में चले जाते हैं, जहाँ अपचय होता है वो स्त्रीलिंग में चले जाते हैं, और जहाँ समान स्थिति होती है वो नपुंसक लिंग में चले जाते हैं। आचार्य कात्यायन ने इस विषय में कहा कि लोकाश्रय को भी हम लिंग का आधार मान सकते हैं, क्योंकि शब्दानुशासन तो एक भाषा को बांधने की प्रक्रिया है, किंतु लोक व्यवहार में तो आप लिंगों का भेद किस प्रकार से करते हैं, तो लोक व्यवहार भी एक आश्रय है जिससे हम लिंग की निर्धारण कर सकते हैं। और सनपुंसकम सूत्र का इस बात से वो प्रत्याख्यान करते हैं। अष्टाध्यायी में चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र ग या प्रातिपदिकात, इस सूत्र में प्रातिपद और प्रत्यय परश्च ये सूत्र आते हैं। उसमें ग या से हम गी और आप इन प्रत्ययों का ग्रहण करते हैं। प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं, किंतु गी और आप ये स्त्री प्रत्यांत होने के कारण ये स्त्रियाम, इसके आगे पाणिनि सूत्र है स्त्रियाम, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का तृतीय सूत्र है। स्त्रियाम का समर्थानाम प्रथमाद वा चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 82वें नंबर सूत्र तक इसका अधिकार जाता है। और प्रत्यय परश्च के आधार से हम प्रत्ययों को मूल प्रातिपदिक के बाद में ही इनका निर्धारण करते हैं। वस्तुतः हमने इन प्रत्ययों को मुख्य रूप से 8 स्त्री प्रत्ययों को हम देखते हैं, जिसमें हम इसका भेद एक आ वर्ग, ई वर्ग और अन्य में हम ऊंग और ती को ले लेते हैं। आ वर्ग में चाप, डाप और आप, चाप और डाप, जिनमें आ ही शेष रहता है इसलिए हम इसे आवर्ग कहते हैं। गीप, गीश और गीन, जिसमें ई ही शेष रहता है उसे हम ई वर्ग कहते हैं। और अन्य में हम जहाँ ऊ शेष रहता है उसे ऊंग प्रत्यय के अंतर्गत लेते हैं, जहाँ ती शेष रहता है उसे ती प्रत्यय के अंतर्गत। इस प्रकार से इन 8 प्रत्ययों को हम 3 वर्गों में बांटने की कोशिश की है। अष्टाध्यायी के तो सूत्र अत्यंत बृहद हैं, किंतु स्थूल रूप से आप केवल प्रत्ययों का प्रबोध कर लें, इसको थोड़ा जन सामान्य बनाने के लिए हमने इसको सरल से सरलतम रूप देने के लिए इन वर्गों में बांटने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम हम इस में आ वर्ग में सर्वप्रथम हम टाप प्रत्यय को पढ़ते हैं। टाप प्रत्यय का जो प्रथम सूत्र हम देखते हैं वो होता है अजाद्य तष्टाप, जहाँ अजादि येषाम, अजादि नाम अजह आदि येषाम ते अजादयः। तो अजादिगण जिसके आदि में है अथवा ह्रिस अकारांत जो शब्द हैं उनके साथ टाप प्रत्यय लगता है। और टाप में आपका टकार की चुटु से इत संज्ञा हो जाती है, पकार की हलंत्यम से आ मात्र ही शेष रहता है। उसके कतिपय उदाहरण यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। अज शब्द से टाप प्रत्यय लगने पर अजा बना, अश्व से अश्वा, चटका, बाला, पुष्पा, वत्सा, गंगा, यह सब टाप प्रत्यय के। कहीं कहीं जहाँ टाप प्रत्यय लगता है वहाँ जैसे सर्व शब्द से टाप प्रत्यय लगा, तो वहाँ के लिए एक 7वें अध्याय के तृतीय पाद के 44वें नंबर सूत्र में कहते हैं प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः। जो प्रत्यय में स्थित ककार है उससे पूर्व जो अकार है उसको इकार हो जाता है। जैसे सर्व शब्द है, इसमें अकच प्रत्यय आया है और टाप का आ है, तो यहाँ जो अकच प्रत्यय का आकार है प्रकृत सूत्र से, उसमें आकार को इकार होकर सर्वका ना बन के सर्विका रूप बनता है। इसी प्रकार से
आपका कार्य करोति या सा कारिका। तो क्री धातु से णुमूल प्रत्यय, युवोर नाकौ से वो को अक बचता है, ये भी ककार है यहाँ पे। तो इसके ककार से पूर्ववर्ती अकार को इकार आदेश हो जाता है। कारक से यहाँ टाप प्रत्यय करने पे कारिका रूप हमारा सिद्ध होता है। आगे आकार के वर्ग आ वर्ग में हमारा डाप प्रत्यय आता है। डाप प्रत्यय डित है, आकार है। हम देखेंगे यहाँ गीप, गीश, गीन, डाप, चाप इत्यादि में शेष आकार वर्ग में आ ही शेष है, इकार वर्ग में ई ही शेष है। तो आवश्यकता क्या थी अलग अलग 3 प्रत्ययों को बनाने की? तो पाणिनि ने यहाँ स्वर भेद की सरलता के लिए एवं प्रक्रिया में प्रबोध के लिए इन अनुबंधकरण का उनका अपना फल होता है प्रक्रिया में और उदात्त अनुदात्त के विषय में। इसके कारण यहाँ पर शित का, टित का, डित का इत्यादि का अपना अलग फल प्राप्ति है। डाप प्रत्यय हमें डाबुभाभ्यन्यतरस्याम, डाप उभाभ्याम अन्यतरस्याम। उभाभ्याम से यहाँ तात्पर्य है मनः और अनो बहुव्रीहि। इन 2 सूत्र से यहाँ पर जो कि गीप करते थे, मनंतात न गीप, और गीप का निषेध करते थे, वहाँ विकल्प से डाप प्रत्यय आ जाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मनंतात से तात्पर्य है मन अंत वाले जो शब्द है, सीमन शब्द, उससे हमारा डाप प्रत्यय लगने से सीमा बना, सीमन आ। और इसी प्रकार और उसके रूप चलेंगे आपके सीमा, सीमे, सीमा, इस प्रकार से। ऐसे ही दामन शब्द आपका दामा रूप बनता है, इसमें दामा, दामे, दामा, इस प्रकार से रूप इसके चलेंगे। अनंतात बहुव्रीहि से तात्पर्य है जैसे बहुयज्वा, बहुयज्वन, बहुयज्वा, बहुयज्वे, बहुयज्वाह। तो बहुव्रीहि जहाँ पर है और वो बहुयज्वन शब्द जो है अनंत है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका जो है डाप प्रत्यय लगता है। एक सूत्र और आता है 4-1-28 चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 28वां नंबर सूत्र। वहाँ पे भी अनुबधालोपिनो अन्यतरस्याम। यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुव्रीहि में जहाँ पर डाप है वो विकल्प से होता है। गीप के पक्ष में बहुराजन पद से बहुराज्यी बना, बहुराज्यऊ, बहुराज्य है, इस प्रकार से अर्थ हुआ इसका बहवा राजानो यस्याम सा नगरी। और डाप के पक्ष में बनेगा बहुराजा, बहुराजे, बहुराजाह। तो हम देखते हैं यहाँ पे बहुराज्ञी पद गीप पक्ष में बनता है और बहुराजा पद डाप के पक्ष में बनता है। और डाप और जब गीप का निषेध होता है तो राजा के समान यहाँ पर रूप चलेंगे राजन पद के अनुसार, बहुराजा, बहुराजानो, बहुराजानाह। आगे हम इसके आप और अब हम चाप प्रत्ययों के विषय में पढ़ते हैं। चाप में भी जैसे मैंने बताया कि आ ही शेष रहता है। सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य है, ये वार्तिक है। जहाँ सूर्य शब्द में देवतावाचक शब्द में वार्तिककार ने उपसंख्यान किया कि देवतावाचक शब्द में भी सूर्य शब्द से चाप प्रत्यय का प्रयोग होता है और हमारा रूप बनता है सूर्या। सूर्य से स्थिति देवता अर्थ में, लेकिन अगर देवता अर्थ यहाँ ना होता तो यहाँ सूर्य से स्थिति मानुषी, कुंती, इस अर्थ में सूर्य रूप बनता हमारा। यंगश चाप से भी जो है हमारा यंग से चाप प्रत्यय लगता है। यंग के अंतर्गत यंग और श्यंग 2 प्रत्यय आ जाते हैं हमारे। यंग से हमारा बनता है आम्बष्ठ्या और श्यंग से बनता है हमारा कारिशगंध्या। फिर इसी प्रकार से हमारा शार्कराक्षा शब्द भी बनता है जो कि चाप की सहायता से ही बनता है। और वार्तिक है यहाँ पर शाद्यंश चाप वाच्य। शकार से उत्तर ये प्रत्यय अगर हो तो भी चाप प्रत्यय इसमें हम लगा सकते हैं। और स्त्रीत्व की विवक्षा में ये प्रत्यय गर्गाधिभ्यो ये सूत्र से आता है। शार्करा के अनुसार शार्करा के बाद कद आप देख रहे हैं, उसके बाद मूर्धन्य शकार, फिर ये, तो स्थिति ही यही है वार्तिक की मूर्धन्य शकार से पूर्व अगर ककार है तो ये प्रत्यांत में आपका जो है चाप प्रत्यय का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे ही पौतिमाश्या शब्द भी बनता है। आवट्याच इस सूत्र से भी आपका जो है चाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अवट शब्द से आप आवट्य और फिर आवट्या, ये सूत्र गीप का अपवाद है क्योंकि अवट शब्द गर्गादिगण पठित है तो अवटस्या अपत्यम स्त्री इत्यर्थः, ये अर्थ यहाँ पर लगता है।
आज हम इस विषय में इतना ही पढ़ते हैं। ई वर्ग को पढ़ने के लिए हम अन्य पाठ्य के क्रम में प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।